तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों नो डाउट आप सभी लोगों को पता ही है अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो जैसी ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आना शुरू यहाँ पे हो चुके हैं। सो हर एक डाउट मैं आप लोगों का यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो कुछ बड़ी भी यहाँ पे बन सकती है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैंने देखे थे जब ये चीज़ें हुई थी, वापस दोबारा ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, क्या एग्जिट कर ले, क्या बर्बाद हो जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों अभी तक आपको खबर पता चल ही गई होगी। 2000 रुपये की नोट भी हम लोगों को अभी टाटा बाय बाय बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड हम लोग को इसका देखने को मिला। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तभी 2000 रुपये के नोट का जन्म हुआ था। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं हार्डली 6-7 साल ही हम लोग को इसका टाइम पीरियड देखने को यहाँ पे मिला है। सो 2000 रुपये की नोट भी अभी दोस्तों यहाँ पे बैन होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर न्यूज़ क्या है वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्लियर न्यूज़ ये है दोस्तों कि 2000 रुपये की नोट मतलब क्या अभी से ही बैन हो गई है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर आप 2000 रुपये की नोट लेकर अभी भी नीचे जाके कोई सामान खरीद के आओगे तो वो वैलिड है। पर आरबीआई ने क्या बोल दिया है कि 2000 रुपये की नोट को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको विड्रॉ करके बंद करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको टाइम दिया गया है। कब तक? 30 सितंबर तक का। मतलब अभी कौन सा चल रहा है? मई चल रहा है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो सफिशिएंट 4 महीने का टाइम है। सो आरबीआई ने कहा है कि आप बैंक में जाओ, 2000 रुपये के नोट लेकर जाओ एंड वो नोट एक्सचेंज कर लो। 2000 रुपये के बदले आपको 500 के मिल सकते हैं, 200, 100 के भी नोट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब सबसे पहला जो गलत फहमी है जो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि बैन ही हो गया करके, बैन नहीं है। जाओ नीचे, अभी भी आप लोगों को सामान यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, वो डिपेंड करता है कि जो शॉपकीपर है वो लेता है या नहीं। लेना तो चाहिए दोस्तों, इतना सा छोटा सा तो मतलब चीज़ है, अगर आपको धंधा चलाना है तो इतना तो करना आना चाहिए। तो ये सबसे पहले जो गलत फहमी है, जो गलत चीज़ें बोली जा रही है कि बैन हो गया नहीं। 30 सितंबर का टाइम है, उसके बाद अभी एक्सटेंड होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। बट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 30 सितंबर तक आपके पास अगर 2000 रुपये का नोट होगा तो आप उसको बैंक में जाके बदल सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी है, तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि मैं थोड़ा इसको नीचे 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 स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, लिमिट। तो पर डे दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो 20,000 रुपये ही आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब 2000 रुपये की नोट है आपके पास, ठीक है। एंड मान लीजिए अगर आपके पास कितने नोट्स है, 10 नोट है, तो ठीक है, एक दिन में 10 नोट मतलब कितने हो गए, 20,000। तो इतना आप एक्सचेंज कर सकते हो बैंक के पास जाके। मान लीजिए आपके पास 20 नोट है तो 2 बार जाना पड़ेगा बैंक, राइट। तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए। एंड ये जो एक्सचेंज वाली जो स्कीम है ना कि बैंक में जाके चेंज करो, ये कब से लागू होने वाली है? स्टार्ट फ्रॉम 23 मई, ठीक है। तो कल परसों जाके ही शुरू मत, धावा मत बोल देना बैंक में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये एक पॉइंट भी हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों तीसरा पॉइंट, अभी आप ये बोलोगे ही ना कि एक्सप्लेनेशन तो चाहिए कि आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है। तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तभी 89-90% हम लोग को 2000 रुपये के नोट मार्केट में उतारे गए थे। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे फिलहाल जो सर्कुलेशन चल रहा है बाजार में, 500 के है, 100 के है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, बहुत सारे नोट्स है। बट जो 2000 रुपये का जो नोट है ना, उसका सर्कुलेशन देखिए केवल 38% के आसपास ही बचा है। पुराने डेटा की बहुत ही कम बचा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है कि 100 नोट थे, ठीक है, एंड उसमें से सिर्फ 37 है, तो बाकी बचा हुआ अगर 63 नोट्स किधर है? किसी ने तो स्टोर करके रखे होंगे। बहुत ही सिंपल है ना। ब्लैक मनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, देखिए जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, ठीक है, सरकार का इंटेंशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं न्यूट्रल होकर बात करा, मुझे कोई बीजेपी कांग्रेस से लेना देना नहीं है। डीमोनेटाइजेशन था ना, अच्छा विचार था। बट डीमोनेटाइजेशन जिस प्रकार से इंप्लीमेंट किया ना दोस्तों, वो पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक नहीं था। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या, कि करेंसी का वैल्यू कम करना। वैल्यू कम करना मतलब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि पहले 1000 रुपये का नोट था, ठीक है। अभी 1000 रुपये का नोट आपको छुपा कर रखना है ब्लैक मनी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ। और मान लीजिए कि आपके पॉकेट, आपकी जो जेब होती है ना, उसमें सिर्फ 10 नोट ही फिट होते हैं। तो 1000 रुपये के अगर आपने 10 नोट रख लिए पॉकेट में, तो कितना होता था? 10,000। बट बाद में क्या कर लिया? डीमोनेटाइजेशन कर लिया, ठीक है। बट 1000 के बदले 2000 लेकर आ गए। अभी तो ये और सिंपल हो गया कि अगर मेरे पॉकेट में 10 नोट ही रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, 2000 रुपये के नोट रख लूँगा तो 20,000 के नोट स्टोर होने लग गए। आप समझ रहे हो? मतलब गद्दे के अंदर पहले 10,000 रुपये के नोट्स, मतलब 10,000 क्वांटिटी टोटल अगर मैं बात करूँ, मतलब 10 क्वांटिटी के जितने भी नोट्स थे वो रहते थे, 10,000 उसकी वैल्यू थी। तो बाद में कितना होने लग गया? 20,000। सो इसके चलते क्या हो गया, ब्लैक मनी तो और भी यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले। लोगों के लिए, मतलब जो बदमाश होते हैं उनके लिए तो और भी अच्छा होने लग गया कि कम सेंटीमीटर में ही काम यहाँ पे होने लगा। मतलब पहले जो 1000 रुपये की जो नोट की गड्डियाँ बनती थी, ठीक है, 1 लाख के हिसाब से, मान लीजिए वो 2-3 सेंटीमीटर की होती थी 1000 के हिसाब से। तो बाद में वही सेंटीमीटर 2000 के हिसाब से वो उसकी आधी हो गई, 1 सेंटीमीटर ही हो गई। मतलब आपको छुपाने के लिए वैसा और भी मदद हो गया 2000 के हिसाब से। एंड इसी
बहाने के चलते हम कह सकते हैं अभी आरबीआई ने क्या फैसला लिया है कि सर्कुलेशन कम है तो किसी ना किसी के पास इसका स्टोरेज बहुत, किसी ना किसी मतलब वही ब्लैक मनी के हिसाब से ही होता है दोस्तों, स्टोरेज यहाँ पे करके रखा हुआ होगा, तो इसके चलते मतलब कोई एक्सचेंज करने आ जाएगा तो प्रॉपर डेटा पता यहाँ पे चल जाएगा करके, ये उनका मतलब एक बेसिक धारणा है। एंड इसी चीज़ के चलते उन्होंने क्या किया है, आप चाहो तो बोल सकते हो 2,000 रुपये का डीमोनेटाइजेशन उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे करके रखा हुआ है। सो दोस्तों अभी देखा गया तो इंडिया में हाईएस्ट करेंसी कौन सी रहेगी, फिर केवल 500 रुपये की करेंसी, राइट। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप विदेश के मतलब जितने भी देश है उनमें जाके चेक कर लेना, मैक्सिमम देश में आप लोगों को जो करेंसी रहेगी ना वो 100 के आसपास ही देखने को मिलेगी, वो उससे ज़्यादा रखते ही नहीं है, राइट। अब जितना कम करोगे ना, एक्चुअल डिमोनेटाइजेशन उसको ही बोलते हैं कि आप अगर सिर्फ 100 रुपये की नोट रखो, 500 को भी हटा दो, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप कितना रखोगे छुपा कर, रख ही नहीं पाओगे, राइट। तो जितना कम रहेगा, आप अमेरिका में देखिए डॉलर कितना बनता है मैक्स टू मैक्स, राइट, बाकी कंट्री में भी देख लेना, तो पैसा छुपाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली जीरो नहीं हो जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता वो ढूंढ ही लेते हैं, बट बेसिक चीज़ें तो इस प्रकार से यहाँ पे करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ मतलब जो सवाल पूछा जा रहा है, कौन सा सवाल, कि इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा। अभी जो बिगिनर है वो बोलेंगे सर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा शेयर मार्केट के ऊपर, कुछ भी नहीं। ये सवाल पूछने वाले वो व्यक्ति है, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन जो 2016 में हुआ था उन्होंने देखा होगा, और उसके नेक्स्ट दिन बाजार में क्या हुआ था वो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए वो ये सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों जिन्होंने नहीं देखा, मैं उनको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर को हुआ था, तो 9 नवंबर 2016 को जो मार्केट था दोस्तों वो 6% क्रैश हुआ था। पॉइंट के हिसाब से मत जाना, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से अगर आप जाओगे तभी का सेंसेक्स अलग था, 25-26 हज़ार पे चलता था, निफ्टी तभी 8,000 पे चलता था, अभी हम लोग 18,000 पे चल रहे हैं। तो उस हिसाब से लगेगा अरे केवल 500 पॉइंट ही गिरा था, अरे सेंसेक्स केवल 1700 पॉइंट गिरा था, नहीं, 6% परसेंटेज के टर्म में बात करते हैं, 6% क्रैश हुआ था हम लोग को निफ्टी एंड सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो। पर दोस्तों यहाँ पे कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है कि ये 6% में अगर देखा गया तो सिर्फ डीमोनेटाइजेशन की वजह से ये क्रैश नहीं हुआ था। अगर मतलब अगर आपको याद होता होगा तो 2016 की अगर मैं बात करूँ, उसी दिन 8 नवंबर 2016 में क्या चल रहा था, यस, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे, और वो इलेक्शन इतने कांटे के टक्कर के थे दोस्तों, पूरे दुनिया भर के बाजार को कोलैप्स करके रखा हुआ था। सो सिर्फ डीमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था 6%, ऐसा बोलना थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी थे, ठीक है, राष्ट्रपति चुना जाने वाला था किधर, अमेरिका में, तो इससे रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा था, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में हम लोग को पैनिक देखने को मिल रहा था। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। हाँ, नो डाउट डीमोनेटाइजेशन का भी कॉम्पोनेंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा था, बट मैक्सिमम जो डिस्टर्बेंस था वो अमेरिकन बाजार की ओर से देखने को मिला था। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ठीक है इंडियन मार्केट के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव फर्क पड़ा था, बट सेक्टर वाइज दोस्तों जो फर्क पड़ा था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त पड़ा था। मतलब कौन से ऐसे सेक्टर है जिनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था वो मैं आपके सामने रखूंगा, एंड ऐसे कौन से सेक्टर जिसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा था वो मैं आपके सामने रखूंगा। कब? जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। सो उसी चीज़ को पकड़कर अभी ये आगे की बातों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप सोच कर देखिए, आपके पास 2,000 रुपये के नोट है, ठीक है, आप कौन सी चीज़ सामान है जो कि उससे खरीद सकते हो, राइट। तो वो सामान क्या करेंगे, आप खरीद नहीं पाओगे। बेसिकली अगर आपका पहला इंटेंशन क्या रहता है कि फटाफट जाके इन चीज़ों को बदल ले करके, नोट को जाकर बदल ले करके, सो जो कंपनियां उनसे रिलेटेड बिजनेस करती थी उनका बिजनेस रुक जाता था। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हुआ था एफएमसीजी कंपनीज की ओर। बहुत ही सिंपल है ना, आप थोड़ा सा भी सामान खरीद लेते हो, आपका बिल मान लीजिए अगर हो जाता है 2,500 रुपये, ठीक है। अभी कैसा है ना, थोड़ा सा आपको हजम करना मुश्किल हो जाएगा ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। अभी आप बोलोगे सर यूपीआई से कर लेंगे, तभी यूपीआई ऐसा कुछ नहीं था पहले। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिजिटल लोगों के पास प्रॉपरली सेलफोन नहीं हुआ करते थे, अभी जाके सारी चीज़ें बदल चुकी है। कोविड ने तो पूरा जमाना ही बदल दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पीछे जाके सोचना पड़ेगा, तभी सब कुछ मैक्सिमम लोग कैश में ही करते थे। सो 2,500 अगर आपको पे करना है तो लोग 500 हज़ार में ही पे करते थे। तो शॉपकीपर बोलते थे नहीं 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 ये नहीं चलेगा, डिजिटल करो। अभी डिजिटल किधर से रहेगा, राइट। तो इसीलिए लोग क्या करते थे, एफएमसी मतलब सामान जो था वो खरीदना ही बंद करते थे। तो एफएमसीजी शेयर्स में बहुत ज़बरदस्त हम लोग को जो नेक्स्ट क्वार्टर में जो नंबर आए थे, बहुत हालत ख़राब देखने को यहाँ पे मिली थी। देन अगर हम लोग बात करेंगे रिटेल कंपनियां, राइट, डीमार्ट जैसे कंपनियां, राइट, उनमें भी हम लोग को दिक्कतें, मतलब मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो सामान बेचते करके। देन लिकर वाली कंपनियां, जहाँ पे आप सामान को खरीद सकते हो दोस्तों, जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन बड़े मात्रा में होता है, ठीक है, 10-20 रुपये की सब्जी की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा बड़े क्वांटिटी की बात कर रही है, वहाँ पे हम लोग को मतलब दिक्कतें देखने को मिल सकती है। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ पे आप जाके कोई 10-15 हज़ार का सामान खरीदते हो, ठीक है, लोग पहले कैश में पेमेंट करते थे, सब कुछ बंद हो गया ना, लोगों को पैसे मिलने मुश्किल हुए थे डिमोनेटाइजेशन के वक्त, एंड वो बेसिक चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे, तो तब हम लोग को इन कंपनीज में दिक्कतें देखने को मिली थी। देन ऑटो कंपनी में दिक्कतें देखने को मिली थी। अभी आप बोलोगे सर इतने 500,000 रुपये के नोट से कौन ऑटो कंपनीज खरीदे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बाद एक कमाल की रिपोर्ट आई थी, मैं उसको थोड़ा सा सर्च कर रहा था बट मिल नहीं रही थी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 15-16 लाख के आसपास लोग टैक्स पेयर थे,
इंडिया में, तभी 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है लग्जरी गाड़ी या फिर आप बोल सकते हो 20-30 लाख की गाड़ी खरीदने वाले लोगों की संख्या कितने तक गई थी पता है? लगभग 38 लाख के भी ऊपर। मतलब टैक्स भरने वाले 16 लाख, टैक्स भरने वाले मतलब जिनकी आमदनी 5 लाख से ज़्यादा है, बट गाड़ी खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? तो यही ब्लैक मनी से वो करते थे। तो ऑटो कंपनीज में भी ये सारी चीज़ें बहुत चलती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जितना ये चीज़ें होती है इन कंपनीज के लिए दिक्कतें हुई थी पुरानी इसमें। देन रियल इस्टेट तो ब्लैक मनी का हब है, अब ऐसा भी बोल सकते हो, कितनी सारी गड़बड़ी वाली चीज़ें चलती है। सो वहाँ पर भी दिक्कतें देखने को मिली थी। तो ये कुछ मतलब सेक्टर थे जो कि पिछले डिमोनेटाइजेशन के चलते डिस्टर्ब यहाँ पे हुए थे। एंड बेनिफिट्स की बात करें तो जो डिजिटल कंपनियां काम करती थी लेन देन का, उनको फायदा यहाँ पे हो रहा था। बट मैं आपको बताना चाहूँगा 2016 में इतना अवेयरनेस नहीं था डिजिटल के माध्यम से। या अभी यूपीआई जब से आया तब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। देन कार्ड्स की बात करें तो आप बोल सकते हैं एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी को फायदा हो सकता है। बड़े बड़े जब आप शॉपिंग करोगे तो एसबीआई कार्ड के थ्रू क्या कर, एसबीआई मतलब बाकी क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, तो इनको बेनिफिट मिल सकता है। देन गोल्ड वाली कंपनी ने तो मतलब बोलते हैं ना धमाका ही मचा दिया था। अगर आप थोड़ा सा रिपोर्ट पढ़ोगे ब्लैक मनी वाला तो पता चला था कि सिर्फ 2 दिन में दोस्तों, वही जो कितना 8 और 9 ना, 8 9 या 10 दिन ऐसे, 8 9 एंड 10 तारीख मतलब 2 से 3 दिन में इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड खरीदारी की गई थी ना, वो भी 500 और 1000 रुपये के नोट में। ये कोई मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गूगल जाके सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। बेसिक लोगों ने क्या कर लिया, गोल्ड खरीदना तभी शुरू किया था। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी कि गोल्ड की बिक्री ज़बरदस्त हुई थी। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हम लोग को पुराना देखने को मिला था, कौन सा 500 और 1000 रुपये का, ठीक है, तभी मार्केट 6% गिरा था। बट सिर्फ डिमोनेटाइजेशन से नहीं गिरा था, तभी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, उसका बहुत बड़ा मेजर रोल था। इनफैक्ट 6% में से 4-4.5% आप उसका ही पकड़ लो, ठीक है, 1-1.5% आप मार्केट का यहाँ पे पकड़ सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अभी जो 2000 रुपये के नोट का हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है, क्या इससे मार्केट को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? इतना नहीं पड़ेगा जितना कि 1000 और 500 में पड़ा था, क्योंकि 1000 एंड 500 उस वक्त के सबसे हाईएस्ट नोट थे, राइट। इस वक्त 2000 की बात करें दोस्तों तो वैसे भी अगर मैं पर्सनली अपने लाइफ को जोड़कर देख लूँ तो पहले मैं डिजिटल में शिफ्ट हो चुका हूँ, आप भी शिफ्ट हो चुके होंगे, राइट। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर मैं किधर पेमेंट करता हूँ 2000 रुपये का नोट मुझे बहुत ही मुश्किल से याद होता होगा कि कभी मैंने इस्तेमाल किया। ये मैं पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। मैक्स टू मैक्स 500-1000 के साथ ही डील किया होगा। आप अपने थोड़ा सा पिछले 10 दिन का हिस्ट्री उठाकर देख लेना, कोई कैश का ट्रांजैक्शन 2000 का बहुत ही रेयर ट्रांजैक्शन देखने को मिला था। सो बताने का मकसद क्या है कि इंपैक्ट जब 2016 में जिस प्रकार से हुआ था उस हिसाब से मार्केट के ऊपर उतना टाइट इंपैक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। 19-20 हो सकता है बट उतना नहीं, क्योंकि अभी भी 500-1000 के साथ, 1000 तो अभी है नहीं, बट 500 के साथ ही लोग अभी कंफर्टेबल देखने को मिल रहे हैं। एंड मैक्स टू मैक्स डिजिटली सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो उस प्रकार का अफरा तफरी, बहुत भयंकर पैनिक के चांसेस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। एंड अगर हो गया तो हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब मार्केट जब गिरा था 6% 2016 में, उसके बाद थोड़ी ना मार्केट बंद हो गया, तभी 8000 था, आज किधर है 18000 है हम लोग। तो कोई दुनिया खत्म नहीं होती है उससे, राइट। ये चीज़ भी हम लोग को समझ में आना चाहिए, बिकॉज इट जस्ट एक्सटर्नल इशू, ठीक है। आपकी कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है तो बाजू वाली कंपनी के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ है, तो उससे वो सारी चीज़ें डील यहाँ पे हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने कवर कर ही लिया है। एंड बेसिकली फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो इसके चलते कोई पैनिक करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका बाप डिमोनेटाइजेशन हम लोग ऑलरेडी झेल चुके हैं। एंड उसके बाद से मार्केट आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ है। उसके बीच में तो कोविड का भी क्रैश आया था, तो कोई डरने की जरूरत नहीं होती। रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा कमजोरी क्या होता है कि वो डर इजीली जाते हैं, राइट। इसलिए ऑपरेटर भी क्या कर लेते हैं, अरे तोड़ दो मार्केट को, तो वो सीधा कंक्लूजन ही कर लेंगे, अरे मार्केट अभी गिर गया ना, सीधा 10,000 ही चला जाएगा। एंड आपको पता है निचले स्तर से बड़े प्लेयर खरीदारी कर लेते हैं, तो कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, राइट। सिर्फ हमें अभी रिएक्शन यहाँ पे देखना है कि मंडे के दिन बाजार में यहाँ पे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।